हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम करेंगे सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बनता है, सर्व जमा नाम। इसका अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अन्य शब्दों में समझा जाए तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर आता है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। जिन जिन व्यूअर्स ने मेरी पहले वीडियो देखी होगी संज्ञा की, तो वो इस सर्वनाम को आसानी से समझ जाएंगे। तो अब जो है हम देखेंगे कि सर्वनाम के उदाहरण, जो कि नीचे दिए गए हैं। मैं लिखना पसंद करती हूँ। तो जो लाल रंग के शब्द हैं वो सर्वनाम है, क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आए हुए हैं। सभी ध्यान से देखें। मुझे संगीत बहुत पसंद है। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। उसने मुझे फोन किया था। मेरे पास एक बुक है। हम कल मेले में जाएंगे। तुम कौन हो? यहाँ बरसात हो रही है। अगला है वहां जाना मना है। अगला है वह फुटबॉल खेल रहा है। तो जो शब्द लाल रंग से आपको नजर आ रहे हैं वे सभी सर्वनाम हैं, जो कि संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं। अब जो है मूल सर्वनाम कितने होते हैं आपको पता है? तो मूल जो सर्वनाम है वो 11 है। मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह और कौन। अब अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में। तो ये है जो सर्वनाम के भेद हैं, ये 6 तरह के होते हैं और यह सभी हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें आते हैं स्वयं, अपने आप। उसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का में सर्वनाम में आते हैं यह, वह, उसे। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, कौन, क्या। तो ये जो सर्वनाम के भेद हैं, जो कि 6 हैं। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे, जिससे कि आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। ये अपने शब्दों के जिससे कि इनका नाम है, ये उसका अर्थ भी वैसा ही है। पहला जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। अब इसका एक उदाहरण है कि मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी। तो अब आप इसको समझिए कि जो जो शब्द है, उत्तम पुरुष का अर्थ होता है कि फर्स्ट पर्सन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मध्यम पुरुष का अर्थ है कि जो सेकंड पर्सन, सुनने वाला। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, जो थर्ड पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। तो मुझे क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और कल तुम घर जाओगी, तुम क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और घर क्या हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 तरह के होते हैं। आप आगे इसको पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन बोलते हैं और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है?
उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम है, वो एक वचन में जो सर्वनाम आते हैं, वो बहुवचन में उसको वो बदल जाता है। जैसे कि मैं जो है वो हम में बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक एक जो है वो इंसान, वो बात एक इंसान के बारे में बात हो रही है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। और जब हम इसको बोलते हैं कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से मुझे या मुझको जो है वो एक वचन है और यह बदल जाता है हमें और हमको में, ठीक है? और उसके बाद हो गया मेरा या मेरे, और इसका बहुवचन है हमारा या हमारे। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि यह मेरा घर है। तो इसमें पता चल गया कि मेरा घर है, एक इंसान अपनी बारे में बात कर रहा है। और अगर ये कहते हैं कि यह हमारा घर है, हमारा मतलब कि एक से ज्यादा के बारे में हो गया, बहुवचन के बारे में हो गया ये। तो अगला जो है वह है मेरी, तो इसका बहुवचन है हमारी। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, जिसको कहते हैं सेकंड पर्सन। अब इसमें जो एक शब्द एक वचन है वह है तू। तो बहुवचन में ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए तुम या तुम जो है वो शब्द इस्तेमाल होता है। उसी तरह तुझे या तुझको, यह बदल जाता है तुम्हें और तुमको में। उसके बाद आता है तेरा या तेरे, यह तुम्हारा में बदल जाएगा। उसके बाद होगा तेरी, और इसके बहुवचन जो शब्द है वो है तुम्हें या तुम्हारी। उसके बाद आता है अन्य पुरुष, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यह एक वचन जो शब्द है वो एक है, और बहुवचन जो एक से ज्यादा, जैसे कि इसे या इसको, यह बदल जाता है उसे या उसको में। तो इन्हें, इनको जो है वो बहुवचन है इसके, उन्हें या उनको। इसका या उसका, इसके बहुवचन है इसके या उसके। इनका या उनका, ये एक वचन है और इसके बहुवचन है उनके या इनके। इसके बाद है इसकी या उसकी, यह बदल जाते हैं बहुवचन में इनकी। इनकी मतलब कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। और अगर एक वचन है उसकी, उसकी कार का रंग लाल है, तो उनकी, उनकी क्या हो गया, ज्यादा के बारे में बात हो रही है। आपको शब्द से ही समझ आ रहा है कि उनकी, उनकी मतलब एक से ज्यादा के बात में है, बहुवचन है। चलिए अब हम इसके अगले सर्वनाम के बारे में जानते हैं, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब शब्द से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक है, मतलब कि आपको उसमें कंफर्म है एक चीज, ठीक है? तो इसकी परिभाषा देखिए कि जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत कर रहा है, तो इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, ये नीचे दिए गए हैं, देखिए कि यह मेरी पेंसिल है, तो निश्चित ही है कि मेरी पेंसिल है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। इसके बाद है यह मीना की ड्रेस है और वह सीता की ड्रेस है। तो एक मीना जो है उसकी एक ही ड्रेस है, वो ये है, और सीता की जो ड्रेस है वो ये है, तो मतलब कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और वह घर बहुत दूर है, तो जो वह शब्द लग गया, वह घर बहुत दूर है, तो कंफर्म है कि वह दूर है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के ही कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है अनिश्चय है, कि क्लियर नहीं है, डाउट है, कुछ कंफर्म नहीं है जो चीज। तो इसकी परिभाषा देखिए कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि इसमें क्लियर नहीं है, बाहर कोई है, अब कौन है बाहर हमें नहीं पता, तो ये क्लियर नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फोन किया था, पता नहीं कौन है। तो किसी ने का मतलब क्या हो गया कि हमें पता नहीं है, कि वो राम भी हो सकता है, वो श्याम भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, तो मतलब कि हमें कंफर्म नहीं है। अब अगला है कोई दरवाजा बजाकर चला गया। अब कोई, कोई जो शब्द है अब क्या आ गया, उसमें डाउट है, मतलब कि वो अनिश्चित है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि वह कौन है, या क्या लिया, या किसने फोन किया आदि, इसीलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यह ध्यान देने की बात है।
इसके बाद अगला जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, उनका आपस में ही कनेक्शन होता है, संबंध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। तो तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, ये दो जो वाक्य है उनका आपस में संबंध को बता रहा है। उसके बाद है तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, तो जैसा वैसा, है ना। तो ये दो जो वाक्य है उनको उनके संबंध को बताता है, इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद अगला जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको उससे ही पता चल रहा है कि वह प्रश्न के बारे में बात हो रही है इसमें, कि अगला सर्वनाम का भेद जो है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है अंत में, और तुम्हें क्या चाहिए। तुम यहाँ कब आई। अगला है वहां कौन गिरा था। तो ये प्रश्न है एक। यहाँ क्या रखा है, यह भी एक प्रश्न है। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुष कौन से हैं, उत्तम, मध्य और अन्य, जिसको हमने पहले भी आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसकी परिभाषा में बोल रहा है कि जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्य और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव को बताने के लिए आता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहता है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि निजवाचक और जो है पुरुषवाचक वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें ध्यान दीजिए कि जो काम होगा वो अपने लिए ही किया जाएगा, वो किसी दूसरे के लिए नहीं किया जाएगा। यह जो काम होगा ये अपने लिए ही। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए कि आप अपना काम खुद कर लेना, तो आप अपना काम, ठीक है। अब अगला देखिए, मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा। तो मैं अकेला ही अपना मतलब मैं खुद ही यह कार साफ कर लूंगा, ठीक है। अब अगला है जो वाक्य वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। तो वह स्वयं, तो ये जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। अब आपको, मुझे लगता है कि इसको समझ आ गया होगा आपको सर्वनाम अच्छे से, कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये संज्ञा के ऊपर ही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न बनाया है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें। और इसका प्रश्न ये है कि जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। तो यह वाक्य किसका उदाहरण है। जो मैंने आपको यहाँ पर भेद बताए हैं ये किनका उदाहरण है। ये पहला है संबंधवाचक का, दूसरा है निश्चयवाचक का, और तीसरा है अनिश्चयवाचक का, और चौथा है निजवाचक सर्वनाम का। तो आप इसका जो उत्तर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा समझाया हुआ जो ये टॉपिक है ये कितना समझ आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।